हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण यादव है। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी जो है सरकार ने रिसेंटली बजट में पीएफ मेंबर के लिए 3 स्कीम लेकर के आई है। स्कीम ए, स्कीम बी और स्कीम सी। आज ये तीनों स्कीम के बारे में मैं बात करने वाला हूं और आप लोग को ये कोशिश करूंगा कि बेहतर ढंग से समझाऊं तीनों स्कीम के बारे में कि कौन सी स्कीम कौन सी पीएफ मेंबर के लिए जो है मिलेगा, क्योंकि इसमें जो तीनों स्कीम जो है अलग अलग है और ये किस तरह से जो है पीएफ मेंबर को ये इंसेंटिव दिया जाएगा, ये जो है उनको बेनिफिट पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों, इस स्कीम में ए बी सी, इसमें सबसे पहला आता है स्कीम ए। तो स्कीम ए जो है ये सरकार जो है फर्स्ट टाइमर जो है एम्प्लॉई हैं उनके लिए जो है ये स्कीम लेकर के आए हैं। फर्स्ट टाइमर का मतलब है कि वो पहली बार किसी कंपनी में जा रहे हैं काम करने। यानी पहली बार कैसे सुनिश्चित ये होगा कि वो पहली बार काम करने जा रहे हैं, तो सरकार इस तरह ट्रेस आउट करेगी कि वो किसी कंपनी में पहली बार ईपीएफओ के तौर पे रजिस्टर हो रहा है। यानी उनका यूएएन जो है, जब कोई भी एम्प्लॉई काम करने कंपनी में जाता है और उसका पीएफ कटता है तो उसका जो है यूएएन आधार से जो है जनरेट किया जाता है। यानी पहली बार अगर वो कहीं काम करने गया और उसका यूएएन पहली बार जनरेट हुआ तो वो फर्स्ट टाइमर हो जाता है। तो ये स्कीम ए जो है फर्स्ट टाइमर के लिए, यानी पहली बार काम करने वाले लोगों के लिए है। और इस स्कीम के तहत जो है सरकार जो है न्यू एम्प्लॉई, नया जो कर्मचारी हैं, उनको 15,000 रुपया देगी और ये 15,000 जो है 3 किस्तों में दिया जाएगा। अच्छा, इस स्कीम को जो है ना 2 साल के लिए रखा गया है। यानी 2 साल में कोई भी एम्प्लॉई अगर पहली बार कंपनी ज्वाइन करता है, उसका पहली बार यूएएन बनता है, तो उसको 15,000 रुपया दिया जाएगा। और ये जो 15,000 रुपया है ये 3 इंस्टॉलमेंट में डीबीटी सर्विस के थ्रू डायरेक्ट जो है एम्प्लॉय के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक जो है कंडीशन है। 5-5 हज़ार के जो है 3 इसमें इंस्टॉलमेंट जाएंगे तो 15,000 रुपया होगा। तो इसमें सरकार का ये कंडीशन है कि अगर आप पहला इंस्टॉलमेंट पा लेते हैं 5,000 का, तो दूसरा इंस्टॉलमेंट 5,000 पाने के लिए आपको जो है फाइनेंशियल लिटरेसी का एक कोर्स करना पड़ेगा। आप इसे जो है ऑनलाइन जो है इस कोर्स को आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जब कोर्स कर लेंगे तभी आपको दूसरा जो है किस्त मिलेगा 5,000 का। यानी जो है सरकार का कहने का मतलब है कि हम टोटल 15,000 रुपये दे रहे हैं, 1 महीने की सैलरी, उनका कहना है। तो 3 इंस्टॉलमेंट इसमें बना दिया। पहला तो मिल जाएगा आपको बिना लिटरेसी कोर्स किए हुए, लेकिन जब आप उसके लिए एलिजिबल तभी होंगे जब आप लिटरेसी का कोर्स जो है आप कंप्लीट कर देंगे, जो है दूसरा किस्त आपके जो है खाते में डायरेक्ट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, वहीं पे रुक जाएगा। आगे जो है इसमें जो है सर्विस के एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि इसमें 12 महीना आपको कम से कम काम करना पड़ेगा किसी भी कंपनी में। अगर 12 महीने से कम अगर आप काम करते हैं, छोड़ देते हैं उससे पहले, तो आपका जो है 5,000 रुपया या 10,000 रुपये तक पाए हैं, ये पैसे आपको जो है सरकार को खाते में लौटाने पड़ेंगे। तो इसमें जो है ये कंडीशन याद रखिएगा कि आपको 12 महीना काम करना ही है, तभी ये स्कीम का लाभ आप ले सकते हैं। अन्यथा अगर आप 15,000 भी पा लिए हैं तो आपको जो है लौटाना पड़ सकता है अगर 12 महीने की सर्विस नहीं करते हैं तो। अब इसमें एक चीज़ और है, मान लीजिए आप जॉब छोड़ना नहीं चाहते हैं, कंपनी आपको जो है निकाल देती है, तो उस परिस्थिति में ये जो है इसका जो भरपाया जो है कंपनी करेगी, आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको इलीगली निकाला जाता है तो इसमें भी जो है ये देखा जाएगा कि किस कारण से निकाला जा रहा है। अब मैं बताने जा रहा हूँ स्कीम बी। तो बी में वही एम्प्लॉय आएंगे जो फर्स्ट टाइमर जो है रजिस्टर्ड हुए हैं, जो 15,000 रुपये जो मैंने बताया जिनको मिलेगा, उन्हीं लोगों को जो है 4 साल के लिए एक और फ़ायदा होने जा रहा है। इसमें क्या है, जब वो कंपनी ज्वाइन करेंगे तो उनको जो 12% जो पीएफ कटती है वो उनके जो है सैलरी से नहीं कटेगी और उनके पीएफ अकाउंट में 12% जमा भी होगी। और ये जो है पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है आपकी सैलरी से न कट करके सरकार आपके पीएफ अकाउंट में डायरेक्ट जमा करेगी और आप उसे निकाल भी सकते हैं बाद में सर्विस पूरा होने पे। ठीक है, तो अभी तक जो एम्प्लॉई हैं काम करते हैं उनकी सैलरी में से 12% जो है पीएफ कट जाती है, उसके बाद उनके खाते में आता है। लेकिन अगर आप पहली बार अगर कहीं काम करने जा रहे हैं और आपका पहली बार यूएन बना है, नया एम्प्लॉई है, नए कर्मचारी हैं, तो आपको जो है 12% ये जो है आपके सैलरी से नहीं कटेगी, बल्कि सरकार
खुद अपने तरफ से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरफ से आपके जो है ईपीएफ अकाउंट में डायरेक्टली जो है जमा कर देगी। ठीक है, ये आपका जो है कंपनी भी जो है आपके पीएफ अकाउंट से जो है सॉरी आपकी सैलरी से जो है नहीं काटेगा कि हम पीएफ काट लिए और जमा करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें मैं पहले बताऊंगा, ये 4 साल के लिए जो है बेनिफिट मिलने जा रही है। तो इसमें पहला साल में 12% और दूसरा साल में भी 12%, यानी पूरा पीएफ का डिडक्शन जो है वो पूरा पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपके पीएफ अकाउंट में जमा करेगी। लेकिन तीसरा साल होगा ना, तो उसमें 8% जमा करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, 4% फिर आपकी सैलरी से कटने लगेगा। वैसे ही चौथा साल में जाएंगे तो 4% ही सेंट्रल गवर्नमेंट जमा करेगी, फिर 8% आपकी सैलरी से कटने लगेगी। तो एक तरह से मान लीजिए स्कीम 3 साल के लिए है। ठीक है, क्योंकि तीसरा और चौथा मिला करके 12% ये हो रहा है, लेकिन इसको जो सरकार ने 2 साल खींच दिया है उसी में बांट करके। तो पहला में 12%, दूसरा में पूरा सरकार जमा करेगी। पहला भी साल पूरा सरकार जमा करेगी, दूसरा भी पूरा करेगी, लेकिन तीसरा में 8% करेगी और चौथा में 4% करेगी। लेकिन 12% इसमें जमा करना होता है तो आपकी सैलरी से जो है पीएफ कटने लगेगा तीसरा साल से। 2 साल तक तो कुछ नहीं कटेगा। लेकिन ये जितना भी कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ अकाउंट में सरकार करेगी, इसके लिए भी जो है वही वाली कंडीशन है कि आपको कम से कम 12 महीने की सर्विस कंपनी में करना है, सेवा देना है। नहीं तो ये जो जितने भी सारे कंट्रीब्यूशन हैं जो आपके पीएफ अकाउंट में सरकार की रही होगी, वो जो है फ्रीज कर देगी, आपके अकाउंट को डिसेबल कर सकती है। तो आपको कम से कम 12 महीने की सर्विस सुनिश्चित करना है किसी भी कंपनी में। अगर आपको ये स्कीम का लाभ मिल रहा है तो आपको जो है 12 महीने की सर्विस देना ही पड़ेगा और देनी ही चाहिए, ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। तो यहाँ पे दोनों स्कीम का लाभ आप जो है एक ही साथ उठा सकते हैं। पहला आपको तो 15,000 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, 15,000 डायरेक्टली आपके खाते में मिलने वाले हैं। दूसरा पीएफ भी सरकार जो है जमा करने जा रही है। अब दोस्तों स्कीम सी है, ये तो एम्प्लॉयर के लिए है, यानी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें कर्मचारी के लिए कोई बेनिफिट नहीं है कि डायरेक्टली उनके खाते में कोई पैसा मिलेगा। लेकिन स्कीम सी में से ये फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रोज़गार मिलेगा। पहले ही मैंने बताया कि ये स्कीम लाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। ठीक है ना, लगभग 30 से 50 1 करोड़ तक के जॉब क्रिएशन का जो है एक्सपेक्टेशन रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कितने लोगों का रोज़गार लग सकता है। क्योंकि अभी बेरोज़गारी का जो है आप ही देख ही रहे हैं कि कितना तांडव है, इसीलिए इस स्कीम को लाया गया है। तो स्कीम सी में ये जो है 3,000 रुपये तक की इंसेंटिव जो है सरकार आपकी कंपनी को देगी। ठीक है, और इसमें जो है ये कंडीशन नहीं है कि नया एम्प्लॉई को जो कि कंपनी जो नए एम्प्लॉई को रखेगी तभी उनको मिलेगा। अप टू 3,000 तक, मतलब इससे कम भी मिल सकता है 3,000 से। तो ये अप टू 3,000 तक का इंसेंटिव है जो आपकी जो है कंपनी को मिलेगी। ये तब मिलेगी कंपनी को जब कंपनी जो है एडिशनल एम्प्लॉई रखते हैं, यानी पिछले साल से जो कंपनी पिछले साल में जितने एम्प्लॉई थे उससे ज़्यादा एम्प्लॉई रखती है, 2, 4, 5, 6, 10 रखती है। तो जितने ज़्यादा रखेगी, पिछले साल में मान लीजिए 100 था, इस साल में 110 कर लेती है, तो 10 लोगों पे जो है 3,000 के हिसाब से प्रत्येक महीना का जो है 2 साल तक मिलेगा जी। ठीक है, और इसमें भी अगर कंडीशन है कि 12 महीने से कम पे अगर टर्मिनेट अगर कर देता है एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉई को, तो ये 3,000 रुपया रिफंड करना पड़ जाएगा सरकार को। तो इसे ये भी कंडीशन अच्छा है कि कंपनियां क्या करती हैं, इंसेंटिव लेने के लिए लोगों को हायर तो कर लेती है, नौकरी पे तो रख लेती है, लेकिन उससे फिर निकाल देती है। तो ये सबसे बढ़िया उपाय है दोनों के लिए कि एम्प्लॉय भी ना भागे और कंपनी भी जो है एम्प्लॉय को ना निकाले, क्योंकि उसको डर रहेगा कि अगर निकालते हैं तो ये पैसा जो है वापस करना पड़ जाएगा सरकार को। तो इससे एक जब में स्टेबिलिटी आएगी और जिससे क्या लोग काम भी सीखेंगे, परमानेंट काम भी कर सकते हैं और इससे रोज़गार भी बढ़ेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये जो स्कीम मैंने बताया आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आप नई कंपनी ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं और नए पीएफ मेंबर बने हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, अपना ख्याल रखिएगा।